तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जोगुल अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा है जिसमें उसका ऑरा फ्लो कर रहा होता है और पीछे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उसको देख के कहते हैं कि स्वॉर्ड क्यों आई, कैसे कैसे जोगुल आपको इसको यूज़ करना कैसे आ गया। और जोगुल पूरा रेडी हो जाता है चुंगमुन के ऊपर अटैक करने के लिए। उसके बाद जोगुल चुंगमुन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो चुंगमुन पर अटैक भी कर देता है और उसका अटैक बहुत खतरनाक होता है। उधर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया। और वहाँ पे हम देखते हैं कि जोगुल के वार से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, पर चिंगमुंग उसकी साइड में डॉज कर चुका होता है और चिंगमुंग अपने हाथ में तलवार लिए खड़ा होता है और उसके ऊपर वार करने जा रहा होता है। और चिंगमुंग उसको देखता है और कहता है कि बस इतना ही। और उसके बाद चिंगमुंग उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि जोगुल पे लगता है कि आज तो जोगुल पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। पर हमको पता चलता है कि चिंगमुंग ने जोगुल के बिल्कुल सर के 1 सेंटीमीटर दूर ही तलवार रोक दिया है और वहाँ पे उसके वार से इतना फोर्स और शॉकवेव पैदा हो जाता है कि सब लोग हैरान हो जाते हैं और जोगुल वहाँ पे नीचे गिर जाता है। और चिंगमुंग कहता है तो ये कैसा था, कैसा लगता है बिल्कुल मौत को अपने आमने सामने देखना। तो जो जोगुल होता है वो कहता है कि तुम क्रेजी बास्टर्ड। और चिंगमुंग कहता है कि तो सीनियर ब्रदर तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। और उसके बाद चिंगमुंग मुड़ के उधर बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देखता है और कहता है अब अगला कौन है। तो जो शायूंग होता है वो कहता है जो हांगकांग, मुझे लगता है कि तुमको उनसे लड़ने जाना चाहिए। और उसके पीछे जो स्टूडेंट होता है वो कहता है नहीं, वो निश्चित रूप से आपको ही बुला रहा है सीनियर ब्रदर। और चिंगमुंग कहता है कि अरे सीनियर ब्रदर्स, क्या आप सिर्फ ऐसा करने से इससे बचने की उम्मीद कर सकते हो? और तुमको लगता है कि तुम ऐसा करोगे और मैं तुमको छोड़ दूंगा? अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा। और ऐसा कहते ही चिंगमुंग उनके ऊपर जंप करके अटैक करने लग जाता है और कहता है लो मैं आ गया। और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, जितने स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं अरे क्या क्या। और उसकी थोड़ी देर बाद ही हमको दिखाया जाता है कि चिंगमुंग ने उन सबको पीट पीट के उनकी हालत खराब कर दी है। चिंगमुंग कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि मैं सिर्फ तलवार को नीचे की तरफ स्विंग करूंगा, तुम लोगों को इतनी सी चीज को भी ब्लॉक करना नहीं आया। तो जो जोगुल होता है वो कहता है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा तेज हो, इतना तेज और मजबूत है कि हम लोग को रोक ही नहीं सकते, भले ही हमको पता ही क्यों ना हो कि किस तरफ से आ रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जो कि 3 साल का बच्चा भी जानता होगा। क्या चिंगमुंग तुमको इतना भी समझ में नहीं आ रहा? और ऐसा कहकर जोगुल उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है। तो चिंगमुंग कहता है कि तो तुम जानते हो, लेकिन फिर भी तुम लोग इसका यूज़ नहीं कर रहे हो कि कैसे मेरे वार को ब्लॉक करें। लेकिन जो जोगुल होता है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और चिंगमुंग अपने हाथ से तलवार उठाता है और उसके बाद नीचे की तरफ स्विंग करने लग जाता है। और उसके एक स्विंग करने से ही वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एयर का प्रेशर बन जाता है। और चिंगमुंग कहता है ये देखो ये कितना सरल है, कितना ईजी है। और जो जोगुल होता है वो कहता है क्या तुमने सिर्फ तलवार को नीचे ही स्विंग किया? तो चिंगमुंग कहता है हाँ, सिर्फ नीचे की ओर। और जोगुल कहता है हालांकि मुझे ये कई गुना तेज लगा, अभी भी आपने उस प्रहार को आसान नहीं बनाया, ऐसा क्यों? तो चिंगमुंग कहता है यह स्वाभाविक है कि जो तलवार आप दूर से देखते हैं वह आपके ऊपर लटकी हुई तलवार से भिन्न दिखाई देती है। और चिंगमुंग कहता है तो इसका मतलब जो मैंने अभी तक किया वह कोई भी कर सकता है जब तक आप अपने शरीर को ट्रेन करते हैं। और चिंगमुंग कहता है कि सबसे पहले अपना निचला भाग है, आपके शरीर को मजबूती से जमीन से जुड़ा होना चाहिए ताकि आप जरा भी डगमगाए ना। और जब आप अपने हाथों से ताकत छोड़ते हैं और उसके बाद चिंगमुंग नीचे की तरफ अपना स्वॉर्ड स्विंग करता है और फिर से वैसे ही एक एयर का प्रेशर बन जाता है और कहता है देखो ऐसे स्विंग किया जाता है। और जो जोगुल होता है वो काफ़ी हैरान होता है कि ये बस सिर्फ तलवार स्विंग कर रहा है और उससे इतना खतरनाक एयर का प्रेशर बन रहा है। और वो सोचता है यह कोई सुपर फास्ट स्ट्राइक नहीं है जिसे मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता, ना ही कोई अविश्वसनीय तलवार की टेक्निक है। यह बिना किसी अननेसेसरी हलचल के सिर्फ नीचे की ओर एक तलवार की स्ट्राइक है। और देखता है कि चिंगमुंग बस तलवार को स्विंग करता है नीचे की ओर और वहाँ से बहुत खतरनाक ही एयर का फ्लो बन जाता है, एयर प्रेशर बन जाता है। और पीछे से शायूंग कहता है कि आप एक नौसिखिए की तरह एक काल्पनिक तलवार तकनीक सिखाने की कोशिश करने के बजाय हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे लिए यह बेहतर है कि हम अपने शरीर को ट्रेन करें और उन्हें सरल तरीके से अपने तलवारों को घुमाने के आधार के रूप में यूज़ करें। तो चिंगमुंग उसकी तरफ देखता और कहता है वह साथ ही यह तथ्य भी है कि आपके पास अपने दुश्मन को एक ही हाल में खत्म करने का संकल्प होना चाहिए, दूसरी बार तलवार ना घुमाना पड़े ऐसा स्ट्राइक करो। और कहता है वह संकल्प जो आपको बताता है कि यदि आप एक हमले में मारने में सक्षम नहीं हैं तो आप मारे जाएंगे।
इसीलिए वह यह बात सबको दिखाना चाहता है और कहता है ताकि हम इसे स्वयं देखने के बाद इस पर विश्वास करें। आखिरकार किसी ऐसी चीज का सामना करना जो आपको मार सकती है और उसके बारे में सिर्फ सुनने के बजाय कुछ देखना और एक्सपीरियंस करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। ये लोग कभी भी वह नहीं मान सकते जब तक ये लोग उसको पर्सनली एक्सपीरियंस ना करें और उनकी स्ट्राइक्स को भी पर्सनली एक्सपीरियंस ना करें। तो शायुंग कहता है पर चुंगम्यूंग, हम लोग तो बस माउंट हुआ सेंग के डिसाइपल्स हैं। और कहता है तो क्या हमें अपने विरोधियों से लड़ने के लिए अपने संप्रदाय की तलवार तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए? और 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक के पहले स्ट्रोक के बारे में क्या? वो एक डाउनवर्ड स्विंग है। तो चुंगम्यूंग कहता है ये कोई 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है, ये माउंट हुआ सेक्टर है। और कहता है कि 6 फोल्ड कॉम्बो स्वॉर्ड टेक्निक ये माउंट हुआ सेक्टर फाउंडेशन की सबसे बेसिक तकनीक में से एक है और माउंट हुआ सेक्टर में शुरू और खत्म होने वाली हर एक चीज 6 वोल्ट कॉम्बो टेक्निक से ही होती है। और ऐसा कह के चुंगम्यूंग अपनी तलवार जमीन में गाड़ देता है और कहता है तुम में से जो लोग इसका सही से यूज नहीं कर सकते वो फॉलिंग पेटल स्वॉर्ड टेक्निक और ओरसा मेजर स्टेप्स का कैसे यूज करेंगे? अपने दिमाग में इसको बैठा लो। अगर तुम 6 फोल्ड कॉम्बो में भी महारत हासिल नहीं कर सकते तो किसी अन्य तलवार की टेक्निक को सीखने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है। एक इमारत जिसकी कोई ठोस बुनियाद न हो वह हवा के हल्के झोंके से भी टूटकर बिखर जाता है। आखिरकार प्रत्येक माउंट हुआ सेक्टर के तलवारबाज की जो बेसिक टेक्निक है वो 6 फोल्ड कॉम्बो ही है। आप सभी को सबसे पहले जो कुछ भी आप जानते हैं उसका स्वतंत्र रूप से उपयोग करना सीखना चाहिए। मैं अब 6 फोल्ड कॉम्बो में महत्व को समझाता हूँ। तो पीछे से जोगुल खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं 6 फोल्ड कॉम्बो टेक्निक का महत्व समझ गया। पर और ऐसे कहके जोगुल पीछे खड़ा हो जाता है और कहता है हम आपके जैसे नहीं हैं। ईमानदारी से कहूँ तो यहाँ केवल आप ही है जो अपने लिमिट से बाहर जाके 6 फोल्ड कॉम्बो का उपयोग करने में सक्षम है। यह मूर्खतापूर्ण लग सकता है लेकिन यह अपेक्षा करना कि वो ताकत जिसे हम केवल भविष्य में ही प्राप्त कर सकते हैं, हम उस ताकत की जरूरत है जिसके साथ हम अब उन लोगों को हरा सकते हैं। तो मैं तुमसे कुछ पूछने जा रहा हूँ। यदि हम जैसा तुम कहते हो वैसा करते हैं तो हम उन साउदर्न एज सेक्टर वालों से अपमानित नहीं होंगे, है ना? और ऐसा कह के वो चुंगम्यूंग की आंखों में देखने लग जाता है और चुंगम्यूंग उसको देख के कहता है मैं सीरियसली तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। तो जोगुल होता है क्या क्या क्या? और चुंगम्यूंग कहता है कि तुम ऐसे थॉट रखते हो कि तुम उनसे हारना एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसा कोई व्यक्ति जीने के लायक ही नहीं है। और चुंगम्यूंग उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है माउंट हुआ सेक्टर के एक शिष्य को साउथर्न एज सेक्टर वाले जैसे कोई लोगों से हारने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमको पहले ही बताया है कि मैं तुमको जिताने के लिए ही आया हूँ। खूबसूरत हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप लड़ते हैं तो जीतना ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो मायने रखती है। चाहे ऐसा करने से उनकी पैंट नीचे हो या उनकी आंखों में रेत फेंकना हो, आपको बस जीतना है। और ऐसा कहकर चुंगम्यूंग उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है तुम बस एक कावर्ड हो, एक कायर। यदि आप युद्ध के मैदान में शहीद हो जाते हैं तो आप कायरता के बारे में शिकायत कर पाएंगे। और कहता है जीतने के लिए आपको जो भी करना होगा वह करना चाहिए। मैं तुम्हारी उस सड़ी हुई मानसिकता को दूर कर दूंगा और अंदर से तुमको बदल दूंगा। और ऐसा कह के वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि सब लोग अपनी लकड़ी की तलवार ले आओ, हम 10,000 स्विंग से शुरू करेंगे। सुनाई दिया? 10,000। और ऐसा कहते चुंगम्यूंग कहता है कि क्या तुम लोग हारने के बाद सब कुछ भोगना चाहते हो या अभी से उसके बारे में रेडी होना चाहते हो और उनको हराने के लिए अपना जी जोड़ लगाना चाहते हो? तो चुंगम्यूंग को अपने अतीत की बात याद आती है जहाँ पे सेक्टर लीडर को कोई बोल रहा था कि सेक्टर लीडर यदि सीनियर ब्रदर चुंगम्यूंग शिष्यों को शामिल नहीं करेंगे तो हम अपने तकनीक को भविष्य की पीढ़ी तक नहीं पहुँचा पाएंगे। और कहता है सचमुच जो तकनीक वह जानता है वो बहुत शक्तिशाली है ना? तो जो सेक्टर लीडर होते हैं वो कहते हैं यह मेरी भी चिंता है। हालांकि मुझे एक इंसान होने के नाते याद रखना चाहिए न कि केवल एक संप्रदाय का लीडर हो। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी को उनका शिष्य बनने दे सकता हूँ। किसी भी बच्चे ने उसके लायक कुछ गलत नहीं किया। और कहता है वह उस तरह का आदमी है जो कहता है कि यदि आप एक कुत्ते को खूब पीटेंगे तो अंततः वो आपके लिए हैंडस्टैंड करना सीख जाएगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका दिमाग ठिकाने में वो ऐसा नहीं करेगा। एक सच्चे ताओवादी को
कोई भी ऐसा अमानवीय कुछ नहीं कहना चाहिए। और पीछे चुंगू हाथ उठाता है और कहता है, मैं आपके ठीक पीछे ही खड़ा हूँ सीनियर ब्रदर। और सेक्टर लीडर कहते हैं, ओह क्या आप इस पूरे समय यहाँ ही थे? तो चुंगू कुछ कहता नहीं, चुपचाप खड़ा रहता है। उसके बाद चुंगू प्रेजेंट में आ जाता है और प्रेजेंट की बात याद आती है उसको, और मनी मन सोचता है, पिछली बातें सोचने पर यह सचमुच अपमानजनक लगता है। मेरे साथ गलत क्या है? मैं उन्हें ट्रेनिंग देकर बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। और अपने जंगल से जाने और जा रहा होता है। यह लगभग बच्चों को चलना सिखाने जैसा है। और जिंगू अपने मन ही मन सोचता है कि जैसे कि वो एक बड़ा बच्चा है और जो गुल और शाहीन और बाकी जितने स्टूडेंट हैं छोटे छोटे बच्चे जिनको चलना सिखा रहा है और उनको चलना नहीं आ रहा है, गिर जा रहे हैं। और सोचता है हालांकि यह उनके द्वारा उठाए गए हर एक कदम के लिए उन्हें पकड़ने से थोड़ा अलग नहीं है। उसके बाद जिंगू लंबी सांस छोड़ता और कहता है, उनको इस तरीके से सहन करना सीखना पड़ेगा। मुझे उस प्रकार की समृद्धि की आवश्यकता नहीं है जहाँ मेरे न रहने पर माउंट हुआ संप्रदाय ढह जाए। मैं ऐसा माउंट हुआ सेक्टर बनाना चाहता हूँ जो मेरे बिना भी रह सके, जबकि समृद्धि फूलों की तरह काल्पनिक और सुंदर हो सकती है। हमारी मानसिकता उन जड़ों की तरह है जो खुद को दिखाती नहीं बल्कि पकड़ के रखती है और हमको जिंदा रखती है, जैसे कि एक पेड़। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन इसे पूरा करना आसान नहीं होगा। और ऐसा कहकर चूहे बीच जंगल में खड़ा होता है और उसके ऊपर कुछ आवाज़ सुनाई देता है। वो कहता है, वो लड़की जो पहले यहाँ थी, शायद वो दोबारा यहाँ आगे ट्रेनिंग कर रही है। और चुन्नी अपनी तलवार निकालता है और देखता है और सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह प्रशिक्षण के प्रति कितनी पागल है। मुझे संदेह है कि वह लगभग 1 से 3 बजे के आसपास पहाड़ों पर आती है। और ऐसे करके चुन्नी अपनी तलवार निकालता है और चुन्नी वहाँ इधर उधर देखता है। और उसके बाद चुन्नी को कुछ रियलाइज होता है और कहता है, मैं जितना जल्दी हो सके मजबूत होना चाहता हूँ। और उसके बाद चुन्नी अपने आंखें बंद करता है तो कुछ ना कुछ अभी महसूस हो रहा होता है। यह सिर्फ उस स्तर पर वापस आना नहीं है जिस स्तर पर मैं अपने पिछले जीवन में था, वो पर्याप्त नहीं होगा। और चुन्नी अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने चुन्नी उस हेवनली डीमन को देखता है और कहता है, मैं उस हेवनली डीमन के खिलाफ जीतने में कामयाब नहीं हुआ था अपनी पिछले जन्म में, पर इस जन्म में यदि महान पर्वतों पर जाने वाले अन्य लोगों ने उसे नीचा नहीं दिखाया तो मैं कभी भी उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता था। और उसको याद आता है कि वो जो डीमन था वो कितना स्ट्रॉन्ग था। और वो मन में सोचता है, हो सकता है मैंने स्वयं को अंतिम तलवार कहा हो, लेकिन मैं सिर्फ एक हारा हुआ व्यक्ति हूँ जो अकेले हेवनली डीमन के खिलाफ जीतने में असमर्थ था। अगर मैं अपने दम पर उसे हराने में कामयाब होता तो तब कोई नहीं मरता और न ही उस समय किसी की जान जाती। वो याद करता है अपने सीनियर ब्रदर और अपने जूनियर ब्रदर को और किस तरीके से वो उनके साथ मस्ती करता था। अगर वो स्वयं उसको मारने में कामयाब होता तो किसी की जान नहीं जाती और हर कोई अपनी ज़िंदगी में वापस उसी तरीके से जीता जैसे वो पहले जिया करता। और सोचता है कि अगर मैं मजबूत होता तो ये संभव होता। और ऐसा कहने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि कैसे वो हेवनली डीमन अपना अटैक करता था। और तुम लोग सोचते हैं कि इस बात की गारंटी नहीं होती हेवनली डीमन जैसा कोई व्यक्ति फिर कभी प्रकट नहीं होगा। वास्तव में उससे भी अधिक भयानक व्यक्ति एक दिन जियान यूं के पीछे जा सकता है। और ऐसा सोच के तुमने माउंट हुआ सेक्टर को उस खतरे से बचाने के लिए मुझे और मजबूत बनना पड़ेगा। ऐसा करके चुन्नू वहाँ खड़ा होता है और अपनी जो तलवार की टेक्निक है उसका यूज़ करता है। और उसके बाद वो पूरा अटैक पे अटैक स्लैशेस मारा जा रहा होता है। और मन ही मन सोचता है और चिल्ला के कहता है कि स्ट्रॉन्गर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे बनना है। ऐसा कहके वो उस जो हेवनली डीमन है उसके ऊपर अटैक करने जा रहा होता है, जो कि उसके दिमाग की एक उपज होती है। और वो कहता है, पहले से भी और ज़्यादा मजबूत। और ऐसा कहके वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि इतना शानदार होता है। पर वो जो डीमन होता है वो तो इमेजिनरी होता है, इसलिए उसके ऊपर जब स्लैश करता है तो स्लैश मारने के बाद वो धीरे धीरे गायब होने लग जाता है। और उसके बाद चुन्नू सोचता है, हेवनली डीमन ने वह सब कुछ नष्ट कर दिया जिसे मैं सही मानता था। ऐसा लगता है जैसे वह यह विश्वास करने के लिए मुझ पर हंस रहा था कि मुझे केवल संतों के पथ पर चलना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। और चुन्नू नीचे लैंड करता है, वो नीचे खड़ा होता है। और उसके बाद चुन्नू सोचता है, मुझे उन सीमाओं को पार करना होगा जो पहले मुझे बांधती थी। और लड़की होती उसकी तरफ देखती है कि चुन्नू इतना अच्छी तलवार का टेक्निक जानता है और वो कुछ कहती नहीं, वो हैरान होती है। उसके बाद चुन्नू अपने तलवार की तरफ देखकर कहता है, मुझे अपनी खुद की तलवार की कला ढूंढनी होगी जो मुझे एक नए स्तर तक पहुंचाने में मदद करेगी। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं किसी चीज़ पर हूँ
और चुनमुन अपनी आंखें बंद करता है और सोचता है कि लेकिन मुझे अभी तक एक लंबा रास्ता तय करना है। पूरी तरह से नए चरण में प्रवेश करना, एक नई तलवार कला का आविष्कार करने के बारे में सोचना सिर्फ सोचने से नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। जैसे कहते जैसे चुनमुन आँख खोलता है, वो लड़की चुनमुन के मुंह के सामने खड़ी होती है, जिसको देख के चुनमुन थोड़ी देर शांत रहता है और उसके बाद चुनमुन के फट जाती है, कहता है ओह ये क्या। और उसके बाद चुनमुन पीछे की ओर कूद जाता है और कह रहे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। और मन ही मन सोचता है कि ये वही लड़की है, क्या नाम था इसका, यू, हाँ याद आया, यू इजियोल, इसका नाम था यू इजियोल। बट लेकिन मेरे ध्यान में आए बिना वो यहाँ पर कैसे आ गई। हो सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहा था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं किसी दूसरे इंसान की उपस्थिति महसूस ना कर पाऊँ। यह सोचने वाली बात है कि पिछली बार भी वो ऐसे ही आई थी। इस लड़की के साथ कुछ हुआ है क्या? क्या ये कोई असैसिन है या इसने इस तरीके से चलना कहीं से सीखा है? मुझे इस स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए? उसने कितना देखा होगा और क्या देखा होगा? क्या उसने सच में मेरी टेक्निक देखी? और वो लड़की कहती है प्लम ब्लॉसम, और चुनमुन मुझ पे हैरान हो जाता है, कहता है क्या 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 उसने देख लिया? क्या बकवास है। और मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे इसके सामने नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे ज्वाइन। और चुनमुन अपना तलवार अपनी मैन में डालता है और जो लड़की होती है वो अपनी तलवार पकड़ने लग जाती है। और मन सोचती है कि क्या तुम अब मुझे मारने वाले हो ताकि कोई एविडेंस ना रहे। तो चुनमुन कहता है क्या तुमको मार दूंगा? क्या तुम पागल हो? और वहाँ पे पूरी तरीके से शांति छा जाती है। और चुनमुन मन सोचता है कि मैं अब नेचुरली एक्ट नहीं कर सकता, इस परिस्थिति से निकलने का बस एक ही रास्ता है। और चुनमुन अपनी तलवार को मैन में डालता है और कहता है मैं आपसे विदाई चाहता हूँ, धन्यवाद। और ऐसा कहकर चुनमुन वहाँ से भागने की तैयारी करता है और लड़की कहती है रुको। और चुनमुन वहाँ से दौड़ लगाता है और बिल्कुल ही वहाँ से गायब हो जाता है और लड़की वहाँ पर अकेले रह जाती है। लड़की सोचती है कि प्लम ब्लॉसम। और चुनमुन वहाँ से गोली की रफ्तार से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि डैम इट, उसने मुझे देख लिया और उसने मेरी टेक्निक भी देख ली। और ऐसा सोच के चुनमुन वहाँ से भाग रहा होता है और चुनमुन वहाँ से भागते हुए सोच रहा होता है और कह रहा होता है कि इस बार केवल एक ही गवाह है, इसलिए उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन अगर कई लोग इस बारे में बात करें तो कुछ लोग सोचने में विवश हो जाएंगे। जब शिष्य लोग वापस आने वाले होंगे तो मुझे इस बात का बहुत ही गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसा कहकर चुनमुन रुकता है और कहता है ओह, उनके लौटने से पहले मुझे कुछ काम करना होगा। और ऐसा कहकर चुनमुन वहाँ पर खड़ा हो जाता है। चुनमुन वापस माउंट चक्कर जाने के बजाय दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ पड़ता है और कहता है माउंट हुआ पर वापस जाने से पहले मुझे ये काम करना है। और चुनमुन उधर चल जाता है। इसी के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।